देखिए बच्चों, क्वेश्चन है वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट 200 मीटर इनटू अ पूल, कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द वाटर अज्यूमिंग नो हीट डिसिपिएशन फ्रॉम द वाटर इन द पूल। ठीक है, तो यार वाटर अगर फॉल कर रहा है किसी h हाइट से और यहां से अगर देखा जाए तो क्या हो रहा होगा, बेसिकली इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक में बदल रही होगी और उस काइनेटिक की वजह से वाटर स्ट्राइक्स कर रहे होंगे तो उसकी टेम्परेचर भी बढ़ रही होगी। तो उन्होंने कहा है कि कोई लॉस नहीं है, लॉस नहीं मतलब डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट करवा देंगे, उसकी हीट एनर्जी में। तो लूज इन पहले बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो लगाई जाएगी लिखा जाएगा लूज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी में जो गेन है उसके बराबर होगा। तो गेन इन थर्मल एनर्जी कितना हो जाएगा भाई, लूज तो हो जाएगा mgh, गेन कितना हो जाएगा ms डेल्टा टी किलो। राइज इन टेम्परेचर बताना तो डेल्टा टी बताना बेसिकली। तो वाटर फॉल्स फ्रॉम द हाइट 200 और कुछ दे रखा है मास वगैरह कुछ नहीं, तो मास से मास ये लो। g की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, यस 10, h की वैल्यू 200, s की वैल्यू स्पेसिफिकेट दैट इज 4200 इनटू डेल्टा टी। ठीक है, यही सब है। तो देखो ना यार, 1 ये यहां से गया, बिल्कुल गया, इससे ही गया 21, तो 10/21 इज इक्वल टू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी की वैल्यू आ गई 10/21। 10/21 का मतलब हो गया कितना, अगर ये मान लो कि पूरा 20 हो जाता तो 0.5, मतलब 0.5 से जस्ट थोड़ा सा नीचे, तो 0.5 से जस्ट थोड़ा सा नीचे मतलब 0.48। तो डेल्टा टी इज 0.48 केल्विन। सर आपको कैसे पता चला केल्विन में आएगा, डिग्री सेल्सियस में क्यों नहीं आएगा? बिकॉज मैं जानता हूँ, मैं क्या जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि डेल्टा टी जो है वो डिग्री सेल्सियस में भी वैसा ही आएगा जैसा केल्विन में आएगा। तो दोनों ही चीज़ें सही होती है, अगर डिग्री सेल्सियस आता तो भी ठीक था, केल्विन में अगर सारे ऑप्शन दिए तो भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है।